अब हम आगे देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बॉन्ड एनर्जी समझ लिया, इसका हमने एग्जांपल देख लिया। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है बॉन्ड स्ट्रेंथ की। क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जैसे कि एनर्जी बढ़ती है वैसे ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। ठीक है, मान लो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में, मतलब अभी सिर्फ मान लो कि इनके बीच का क्या है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब कि जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उसको तोड़ने में उतनी ही डिफिकल्टीज आएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। यहाँ तक आपको बॉन्ड एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट भी हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पर्सनल रिप्लाई करूंगी। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, जिसमें सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग आ जाता है जो कि है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉन्ड ये कहता है कि फॉर अ मल्टीपल बॉन्ड ग्रेटर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे, मतलब कि जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे, मतलब कि मान लो कितने ज़्यादा बॉन्ड हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी हमारी बढ़ेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो भाई बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, हमने अभी ऊपर देखा है कि भाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, देखो हमने अभी ऊपर देखा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो वही हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हैंस बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड किसमें है? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई तीन तीन बॉन्ड है ना, मतलब आप लोग खुद सोचो कि तीन तीन बॉन्ड तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना। ठीक है, तो तीन बॉन्ड सबसे ज़्यादा, तीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, फिर उसके बाद दो बॉन्ड को, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड को। ठीक है, तो जो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 839 किलो जूल मोल इनवर्स, और दो बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़रूरत होती है 614 किलो जूल मोल इनवर्स, और सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़रूरत होती है 348, ये 3 है 8 मत समझना, हाँ 348 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, अब रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, मतलब हमने देखा कि ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में, तो रीज़न क्या है, हम देखते हैं रीज़न कि भाई ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है। वैसे तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि भाई वो तीन तीन बॉन्ड है। ठीक है, तो रीज़न, और तो ठीक है हम रीज़न भी देख लेते हैं जो बुक में गिवन है और भाई जो है। ठीक है, तो रीज़न ये है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। तो हम ये देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, हम अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रही हूँ। ठीक है, ना ही मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, ना ही मैं अभी बॉन्ड एनर्जी की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ बॉन्ड ऑर्डर की। तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है वैसे ही बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आया समझ में। तो एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है तो जो अट्रैक्शन होता है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई वो भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से मान लो मैंने क्या किया कि ये है मेरा एक एटम। ठीक है, इसका क्या है, ये न्यूक्लियस है, फिर मेरा ये दूसरा एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है इन दोनों के, इसके बीच में, ठीक है, तो जैसे जैसे मान लो इसका बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया है इसका बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है तो जो अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन द टू न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब कि दो न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है। जितने ज़्यादा, मान लो ये दो एटम है और ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे तो हमें पता है ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, मतलब ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट भी है अभी, लेकिन अभी तुम इतना समझो कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन द टू न्यूक्लियाई वो भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से हमारा बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारा जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा और उसे तोड़ने में उतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी। ठीक है, तो ये फैक्टर क्लियर होता है। अब हम